नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त कर जयपुर से लौटे शिक्षकों का श्री विजयनगर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। शिक्षक शशि सिडाना और प्रबोध सीकर वो उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जयपुर में इस अवसर पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उन्हें सम्मानित किया। श्री विजयनगर में स्वागत के दौरान शिक्षकों को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा और बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मनोज रुखाया भी उपस्थित रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। नगर पालिका श्री विजयनगर द्वारा डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरनाशक दवाई का छिड़काव किया गया। वार्ड 16 में यह अभियान पार्षद संदीप मेरीवाल के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिन्होंने स्वयं दवाई का छिड़काव कर लोगों को जागरूक किया। नगर पालिका ईओ मिल्खराज चोग ने बताया कि कस्बे के विभिन्न वार्डों में सफाई कर्मचारियों की टीमें गठित की गई, जो नियमित रूप से सफाई का छिड़काव कर रही हैं। इस पहल के लिए वार्ड वासियों ने पार्षद की प्रशंसा की और नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और नगर पालिका के प्रयासों में सहयोग करें। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। चारभुजा नाथवड़ा मंदिर में 2 दिनों तक चल रही अखंड रामधुन का भव्य समापन शोभा यात्रा के साथ किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ मंदिर प्रसाद में हुआ, जहां पंडित गौरी शंकर और देव युवराज पारिक के वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पुरोहित के बाद बैंड की मधुर धुनों पर भक्तों ने ठाकुर जी के भजनों पर झूमते हुए आनंद लिया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान लोकेंद्र सिंह राठौड़, वर्तमान उप सरपंच हरिओम सिंह राठौड़ और कई प्रमुख ठिकाना परिवार के सदस्य उपस्थित थे। हजारों कार्यकर्ताओं और भक्तों ने उत्सव में भाग लेकर इसे और भी भव्य बनाया। आमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जिला परिषद के ईडीपी सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में हाल ही में हुए अतिवृष्टि से हुए नुकसान, फसल खराब, पशु क्षति और पंचगौरव जैसे मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी शहर चलो, गांव चलो और सहकार सदस्य अभियान की तैयारियां और आवश्यक दिशा निर्देश पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तेज बारिश से उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में उपजे हालात का जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल ने जायजा लिया। मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि नागरिकों को कोई परेशानी ना हो और जल जमाव की स्थिति को शीघ्र नियंत्रित किया जा सके। इस दौरान यूडीए आयुक्त राहुल जैन, निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना समेत कई अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देश में नफरत की राजनीति के बीच मंडलगढ़ में मानवता जयंती पर हिंदू माली समाज के जुलूस का मुस्लिम समाज ने स्वागत करते हुए फूल बरसाए। स्टैचू सर्किल पर बुलडोजर में खड़े मुस्लिम युवकों ने जुलूस में शामिल प्रबुद्धजनों का अभिनंदन किया। जुलूस में शामिल लोग भारत माता की जय और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद के नारों के साथ झूम उठे। यह नजारा साबित करता है कि भारत की असली पहचान नफरत नहीं बल्कि गंगा जमुना तहजीब है, जहां त्योहार सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे समाज की खुशियों में बदल जाते हैं। विशेष रूप से यह संदेश उन नफरती तत्वों के लिए है जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। मंडलगढ़ से पीरू मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। कोटा में अनंत चतुर्दशी अवसर के उत्सव के चलते गणपति बप्पा को आज विदाई दी जा रही है। किशोर सागर तालाब भीतरिया कुंज पर भक्त नाचते गाते बप्पा को विदाई देने पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां प्रशासन ने नावें लगाई हैं। वहीं इस दौरान अनंत चतुर्दशी महोत्सव के मुख्य समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजन में शामिल लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में बिरला ने स्थानीय संस्कृति, सामाजिक समरसता, धार्मिक परंपरा के महत्व पर जोर दिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बारां जिले की किशनगंज तहसील के लहंड्रेनी गांव में
कोशम नदी पर बनी रपट बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इस रपट पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिसमें ग्रामीणों को हल्की चोटें आई और उनके साथ लाया गया गेहूं बह गया। ग्राम पंचायत सुवास ने उचित मूल्य की दुकान से गेहूं लाकर 2 गांवों के आदिवासी लोग लौट रहे थे। रपट का यह घटिया निर्माण पिछले 5 साल में दूसरी बार क्षतिग्रस्त हुआ है। समाज सेवी सुग्रीव गुर्जर ने अपने खर्च पर ट्रैक्टर ट्रॉली से ग्रामीणों की सहायता की, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आदिवासी शहरिया क्षेत्रों में वास्तविक विकास नहीं हो रहा। कई गांव तहसील मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर होने के बाद प्राथमिक सुविधाओं से वंचित हैं। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। सत्रह और 19 वर्षीय छात्रों के लिए आयोजित भारोत्तोलन प्रतियोगिता के दूसरे दिन जैतसर की 4 छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। प्रतियोगिता 4 GB के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। अंडर 17 वर्ग में जनीशा यादव और शरणदीप कौर ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर 19 वर्ग में प्रीति रमनदीप कौर, मोनिका, ममता शर्मा और लकी शर्मा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अक्षता ने भी स्वर्ण पदक जीता। स्कूल के प्रधानाचार्य हेमराव मेहरड़ा ने छात्राओं की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना की। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। अराई कस्बे और आसपास के गांवों में शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश ने आफत का रूप ले लिया। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। क्षेत्र के कालानाड़ा और मोची गांव में एक मकान गिर गया, जबकि ओकोडिया गांव में कई मकानों में दरारें आ गई, जिनमें लोग एक दूसरे के घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। बारिश के चलते अराई पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस और वीडियो क्वार्टर में भी पानी भर गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र की कई बस्तियों में जल भराव हुआ। उधर लगातार हो रही अतिवृष्टि से खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं और खेतों में कटाव होने लगे हैं। तालाबों की चादरें चलने के बाद अधिकांश तालाब लबालब भर गए हैं, जबकि कुछ तालाब टूटने के कगार पर हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सिर्फ अति आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकले और जल भराव या तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना बींचबायला का प्राचीन मावड़िया माता मंदिर। हर गली मोहल्ले में यात्रियों की टोलियां नजर आई और मंदिर परिसर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। बींचबयाल में माता मावड़िया घरानिया का मेला धूमधाम से भरा। यह मेला हर माह 3 दिन तक लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मेले की देखरेख के लिए ग्रामीणों द्वारा मावड़िया विकास समिति बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल मोर और उपाध्यक्ष अंकित सारस्वत ने बताया कि यात्रियों और दुकानदारों के लिए रुकने व लंगर की विशेष व्यवस्था की जाती है। बींचबायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। देवभूमि बींचबायला में मावड़िया द्राणिया मंदिर पर भादवे का विशाल मेले का आयोजन किया गया है। आज 14 के दिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु यहाँ धोख लगाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मावड़िया द्राणिया मंदिर कमेटी के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस और लंगर की व्यवस्था की गई है। और इन व्यवस्थाओं को लेकर समिति क्या कुछ कार्य कर देवभूमि बींचबायला में मावड़िया द्राणिया मंदिर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में शिक्षाविदों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही शिक्षक ज्ञान, संस्कार एवं प्रेरणा के स्रोत विषय पर संगोष्ठी रखी गई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल कुमार, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल मीणा, प्राचार्य, सहायक आचार्य, प्रिंसिपल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी में शिक्षक दिवस की बधाइयां देते हुए कहा कि सभ्य मनुष्य की एक विकसित समाज की सबसे सशक्त कड़ी होता है, परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मनुष्य को सभ्य और सांस्कृतिक बनाने वाली मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा का मूल पाठ ही लुप्त हो गया है। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी द्वारा स्वागत पट्टिका, सम्मान पत्र एवं ईश्वरीय उपहार भेंट कर सभी का सम्मान किया गया। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट।
मैं गोपाल लाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोंक। आज राजयोग भवन में ब्रह्म कुमारी द्वारा जो सम्मान किया गया उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे शिक्षक जिस स्थिति में रहते हैं उसके अंतर्गत मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। खुद का चित्त एकाग्रित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और छात्रों को एकाग्रित करने के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। और मेडिटेशन से ही हम बच्चों के वो सब चीज़ें जो उनके आवश्यक है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। मैं भंवरलाल कुमार जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ और आज ब्रह्म कुमारी द्वारा ये शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बहुत ही इसके लिए आभार और धन्यवाद। इस तरह से शिक्षकों का सम्मान करके आपने मान और सम्मान बढ़ाया है। साथ ही ब्रह्म कुमारीज का जो संदेश है कि शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का विकास हो, चहुमुखी विकास उनका हो, उसके लिए महत्वपूर्ण आपने प्रयास किया है। इस प्रयास का निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों में, शिक्षकों में इन नैतिक मूल्यों का। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 से शीतला माता शील डूंगरी के लिए भव्य पदयात्रा हर्षोल्लास के साथ रवाना हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। पदयात्रा का शुभारंभ ध्वज पूजन और पूजा अर्चना के साथ किया गया। आयोजनकर्ता दिलीप मीना और मुन्ना मीना ने बताया कि पदयात्रा की शुरुआत से पहले पंडित जी द्वारा भज की विधिवत पूजा करवाई गई थी और यात्रियों को माला पहनाकर यात्रा रथ को रवाना किया गया। पदयात्री डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान वार्ड 99 के पार्षद रमेश शर्मा ने श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। यह पदयात्रा टोंक रोड से होकर आगे बढ़ते हुए शीतला माता मंदिर शील डूंगरी पहुंचेगी। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। करौली जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में मरीज और उसके परिजनों ने रेजिमेंट डॉक्टर से मारपीट कर दी। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया और नर्सिंग स्टाफ ने भी काम का बहिष्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक करौली जिला अस्पताल के महिला वार्ड में राउंड के दौरान रेजिमेंट डॉक्टर मेहुल शर्मा और मरीजों के परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बड़ा कि मरीज के पति ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ हाथापाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। आरोपी दंपति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना से आक्रोशित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रामकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो काम का बहिष्कार किया जाएगा। पीड़ित डॉक्टर ने भी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। मैं वार्ड में राउंड ले रहा था। मैं मरीज के पास गया, मैंने उससे कंप्लेन पूछी उसकी क्या तकलीफ है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि जो तकलीफ है वो टिकट में लिखी होगी। मैंने कहा फिर भी आप बता दो क्या तकलीफ है। उसने कहा कि उसके बाद उसने कहा कि वो कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसा कौन सा दर्द है, कितने दिन से हो रहा है। उसने कहा कि वो मुझे नहीं दिखाएगी, किसी और को दिखाएगी और वो मेरे हाथ से टिकट छीन के भाग गई। उसके बाद जो तुलसीराम जी के साथ वो आई कंपाउंडर साहब के साथ और वो हल्ला करने लग गई कि मैं तो मारपीट करूँगी, ये करूँगी। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं देखूँगा, अब आप किसी भी और डॉक्टर को दिखा लीजिए। उसके बाद उसका हस्बैंड आ गया अंदर और वो कहने लगा कि बदतमीजी की, जबकि बदतमीजी हो गई। उसके बाद उन्होंने आके उसके बाद मारपीट भी की, करने की कोशिश की, मेरे बाल खींचे और बालोतरा के समदड़ी कस्बे में 3 दिवसीय 69वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्ष छात्रा वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। सिलौर और धीरा टीम ने बाजी मारकर खिताब अपने नाम किया। सनराइज एजुकेशन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन समारोह बड़े उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक प्रदीप सिंह मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता विकास अधिकारी कर्माराम चौधरी ने की। विशेष अतिथि के रूप में आयुर्वेदिक डॉक्टर विजय सिंह मीना, समाजसेवी राकेश गोदारा और जिला शिक्षा प्रतिनिधि सुशील कुमार शर्मा भी शामिल हुए। प्रतियोगिता में 19 वर्ष वर्ग में सिलौर टीम विजेता रही, वहीं 17 वर्ष वर्ग में धीरा टीम ने जीत दर्ज की। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट।
हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते हुए न्यूज़ 21।